ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर शहरातील सर्वात मोठं आणि मध्यभागी असलेलं गोल मैदान उद्यानाचं लवकरच कायापालट होणार आहे। या उद्यानाच्या विकासासाठी तब्बल 4,25,00,000 निधी मंजूर झाला आहे। त्याचं आज भूमिपूजन आमदार कुमार आयलानी यांच्या हस्ते संपन्न झालं। गोल मैदान परिसरातील भाजप नगरसेवक मीना आयलानी, प्रकाश नाथानी, कुमार आयलानी आणि गीता साधनानी हे सतत प्रभागातील विकास कामासाठी प्रयत्न करत असतात। गीता साधनानी यांचे चिरंजीव समाजसेवक मनोज साधनानी यांच्या संकल्पनेतून आणि त्यांच्या पाठपुराव्याने हा निधी मंजूर झाला आहे। दरम्यान मनोज साधनानी हे मागील अनेक महिन्यापासून उद्यानाच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा यासाठी सतत पाठपुरावा करत होते। तसेच कॅबिनेट मंत्री रवींद्र चव्हाण आणि केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांच्याकडे सुद्धा पाठपुरावा करत होते। अखेर उल्हासनगर महापालिकेच्या निधीतून 3 करोड आणि आमदार कुमार आयलानी यांच्या आमदार निधीतून 1,25,00,000 निधी मंजूर करून घेतला आणि आज या उद्यानाचं भूमिपूजन विविध मान्यवरांच्या हस्ते संपन्न झालं। लवकरच या उद्यानाचा कायापालट होणार असून सुसज्ज उद्यान निर्माण होणार आहे, त्यामुळे येथील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे। या उद्घाटन प्रसंगी आमदार कुमार आयलानी, मनोज साधनानी, नगरसेवक प्रकाश नाथानी, विक्की मेघनानी व मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते। आज हमारे गोल मैदान में भूमि पूजन किया गया, जिसमें हमारे मनोज साधनानी जी, डॉक्टर नाथानी जी, मीना आयलानी जी और मैं स्वयं इस एरिया के नगर सेवक भी रह चुकी हैं और नगर सेवक में आमदार भी हूं, और साथ साथ में हमारे राजू जग्यासी जी, ये चारों की मेहनत की वजह से आज इसमें हमने फंड पास करवाए हैं। कॉरपोरेशन के निधि से करीबन 3 करोड़ यहाँ पे डेवलपमेंट के सैंक्शन करवाए और आमदार निधि से करीबन 1.25 करोड़ रुपया इस गोल मैदान पूरे को सुशोभीकरण करने के लिए हमने सैंक्शन किए हैं। पूरी एरिया में गोल मैदान के चारों तरफ अंदर और बाहर, चाहे स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, जो भी गेम खेलने के लिए जॉगिंग ट्रैक हो, गार्डन ग्रीनरी और पौधे लगाने का कार्य, टॉयलेट का कार्य, सभी चारों तरफ फाउंटेन से योगा हॉल और जो भी गार्डन्स में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब अच्छी तरह से बनाई जाएगी। ये गार्डन आज जो आपने देखा भूमि पूजन हो रही है, करीबन 4 महीने के अंदर हम लोग का टारगेट है, इसको सुशोभीकरण करके कंप्लीट करेंगे। ये आज जो भूमि पूजन हुआ वो हमारे आदरणीय मंत्री साहब, जो हमारे कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान जी आने वाले थे, लेकिन आज वो माता पे गए हुए गुवाहाटी, जिसके वजह से वो नहीं आए। आज हमने आपस में मिलकर यहाँ पे भूमि पूजन किया है। मैं रविंद्र चौहान जी का जो हमें आशीर्वाद दिया है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो फंड पास करने में उनकी भी मदद मिली, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ में कमिश्नर साहब और कॉरपोरेशन और जो आमदार निधि का जो फंड मिला, सरकार का भी मैं एकदम अपना सहकार मानता हूँ। धन्यवाद। दो मंत्री मिले, एक सेंट्रल मिनिस्टर हमारे आदरणीय कपिल पाटिल साहब, दूसरा हमारे स्टेट मिनिस्टर महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर रविंद्र चौहान साहब। पहली बार हमारे उल्लासनगर की खुशनसीबी है, जिनके वजह से हमारे शहर में जो विकास कार्य होगा सभी उनकी मदद से होगा। और हम लोग अपने हिसाब से जियो जान लगा रहे हैं कि उस उल्लासनगर में ऐसा जो चांस मिला है भारतीय जनता पार्टी को कि सेंट्रल मिनिस्टर भी हम लोग का और कैबिनेट मिनिस्टर भी हम लोग का, तो इसके लिए हम इस शहर का तेज़ी से विकास करेंगे। आप सबका सहयोग धन्यवाद। ये आज जो हम गोल मैदान के पे भूमि पूजन की है, ये हमारी अच्छी शुरुआत है। आने वाले दिनों में पूरे उल्लासनगर में आपको सीमेंट कांक्रीकरण के रोड देखने में आएंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि पूरे उल्लासनगर में सीमेंट कांक्रीकरण के रोड हो। हमारे उल्लासनगर में खुद का एक चौपाटी के जैसा घाट हो, जिसमें हम गणपति विसर्जन, जो हम अंटिला के पीछे, उसका भी हमने 1.25 कोटी का निधि पास करवाया है, जहाँ पे हम गणपति विसर्जन कर सकते हैं, छठ पूजा कर सकते हैं, माता का पूजा कर सकते हैं। उसके अलावा जिसको भी वहाँ पे नदी किनारे कोई भी कार्य करना हो वो कर सकते हैं। हमारे झूलेलाल जी का जो चौदस का मेला लगता है, कल्याण जाते हैं, वो आज यहाँ उल्लासनगर में ही नदी किनारे में कार्यक्रम कर सकते हैं। हमारा चारों तरफ इस शहर में जल्द से जल्द विकास कार्य शुरू होगा। और जितने भी गार्डन्स है, न सिर्फ ये गोल मैदान गार्डन, सपना गार्डन हो या उल्लासनगर का प्रभात गार्डन हो या उल्लासनगर के करीबन 40 से 50 गार्डन है, सबका विकास होगा। मैं आप सबको आश्वासन देता हूं। धन्यवाद। गोल मैदान का स्टेडियम के लिए भूमि पूजन किया गया।
हमारे खासदार साहब कपिल पाटिल साहब, कैबिनेट मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्री, और हमारे मंत्री साहब अपने रविंद्र चौहान साहब, और हमारे आमदार कुमार अलिनी साहब, और हमारे मनोज भाई, और हमारा ये पैनल जो पैनल नंबर पुराना 5 था, जिन लोगों यहाँ पे काफ़ी लोगों की भू माफिया की नज़र थी, मगर आज वो भू माफिया जिनकी नज़र थी आज वो ख़त्म हो जाएगी। हम इसको स्टेडियम में ऐसा रूप कर देंगे। हर जो कला रहती है, स्पोर्ट्स, हर टाइप के स्पोर्ट्स रहती है, हम यहाँ पे करेंगे। चाहे क्रिकेट हो, चाहे स्पोर्ट्स के वॉलीबॉल हो, चाहे हॉकी हो। इतना ऐतिहासिक हम लोग यहाँ पे स्टेडियम बनाने वाले हैं, और इतिहास होगा कि शहर के लोग यहाँ पे देखने आएंगे कि उल्लासनगर में ये उल्लास कैसे उल्लास हो गया। जो लोग पहला करके गए उल्लासनगर से वो वापस आएंगे उल्लासनगर देखने के लिए, क्योंकि इसमें निधि लगी है। बीच में आपके ऊपर आरोप लगा था कि गोल मैदान का विकास नहीं हुआ, इस पैनल का विकास नहीं हुआ, ऐसा आरोप कमलेश निकम ने लगाया। देखिए, आरोप लगाना उनका काम है, वो क्या उनका काम है दिया बुझाना, हम दिया जलाते रहेंगे। और रहा सवाल, तो सबको पता है कोरोना काल में पहले हम सबकी जान बचानी है, न कोई डेवलपमेंट करना था। सबकी जान बचाई, सब जान बच गए, और हम 22 में आ गए। 22 में हम गार्डन का बनाया। पहले जान है तो जहान है, हमारे मोदी साहब ने कहा है। तो अभी हमने जान बचाई है, अभी हम गार्डन बनाएंगे, शहर का विकास कर रहे हैं। हमारी सरकार है, हमारे आमदार साहब है, मेरे भाई मनोज साधनानी जी हैं, और इतिहास अच्छी देंगे हम लोग उल्लासनगर का, कि भविष्य में सब कोई भी उल्लासनगर में एक आदमी भी हमारा पहला नहीं होगा। जय हिंद, जय महाराजा, जय झूलेलाल, जय भीम। देखो 27 नवंबर हमारे आमदार श्री कुमार अलिनी जी के हाथों से जो गोल मैदान का भूमि पूजन हुआ है, ये फंड पास करने में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हमारे मंत्री जी कपिल पाटिल साहब, हमारे रविंद्र चौहान साहब, और पूरी मेहनत हमारे मनोज साधनानी जी ने, जो ये गोल मैदान स्टेडियम बनाने का जो काम शुरुआत से ही पीछे लगे थे और कमिश्नर से पास करा के लिया। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मनोज साधनानी जी का और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कपिल पाटिल जी का, जिन्होंने बहुत सहयोग किया। और हमारे कैबिनेट मंत्री श्री रविंद्र चौहान जी आज वहाँ पे उपस्थित नहीं हो सके भूमि पूजन के लिए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे आमदार साहब को दिल से धन्यवाद करता हूँ और बहुत सारी बधाई देता हूँ, जो ऐसे कार्य कर रहे हैं, जो आने वाले समय में युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा स्टेडियम बन के तैयार होगा। धन्यवाद। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। श्री पंचमुखी हनुमान ज्योतिषालय, यात्रेला उद्योजक, राजकारणी, समाजसेवक यांच्या हनुमान उपासक पंडित श्री विश्वनाथ भट्ट गुरु जी, साउथ इंडियन फेमस एस्ट्रोलॉजर। बहुत ज्योतिषी के पास जाकर भी आप निराशा है? एक बार भगवान पर विश्वास रखकर मिले, एक मुलाकात आपका तकदीर बदल देगा। आपका हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फेस रीडिंग से आपका जीवन का पूरा भविष्य बताते हैं। शिक्षण, नौकरी, कर्ज मुक्ति, राजकारण, शत्रु पीड़ा, सास बहू में त्रास, स्त्री पुरुष प्रेम, प्रेम भंग, पति पत्नी समस्या, कोर्ट कचहरी, धन संपत्ति, विदेश यात्रा, बिजनेस, शारीरिक और मानसिक चिंता, संतान सुख, आपका जीवन का A to Z समस्याओं के लिए तुरंत मार्गदर्शन मिलेगा। गुरु जी के पास विश्वास रखकर आइए, 100% संपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। आपका हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरु जी को आज ही अवश्य मिलिए। श्री पंचमुखी हनुमान कृपा से तुरंत निवारण किया जाएगा। पंडित जी हिंदी, मराठी, कन्नड़ से भविष्य बताते हैं। पता साई पैराडाइज बिल्डिंग, शॉप नंबर 5, रुचिरा ज्वेलर्स के बाजू में, गुप्ते रोड, रेलवे स्टेशन के पास, डॉबी वैली वेस्ट, मुंबई। फोन नंबर 9663296566।